तो मैं अजमेर की जनता के साथ साथ आपके प्रति भी मैं चुनाव लड़ने के बाद आप लोगों के साथ में मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने बैठ के मंथन किया, चिंतन किया और आंकड़ों के ऊपर बूथ स्तर की मैंने समीक्षा करने के बाद ये देखा कि आज भी अजमेर की जनता, जहाँ मैं बार बार अजमेर की जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता कतई स्वीकार करने को, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लड़ौता महेंद्र सिंह कैसे चुनाव हार गया। जनता की आकांक्षाएं, आशाएं मेरे प्रति ज़्यादा थी। मैं कहाँ हार गया, क्यों हार गया, कैसे हार गया, मंथन चिंतन करने के बाद मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज पूरे इस मूवमेंट के ऊपर राहुल गांधी जी ने 25 सीटों को, जो 5000 वोट के नीचे हारी है, उनकी एक समीक्षा बैठक दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। उसका समय हमें बताया जाएगा, हम लोग उसमें जाएंगे और जाके विस्तृत रूप से पूरी रिपोर्ट मैं हाईकमान को सबमिट भी करूँगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। और राहुल गांधी जी की जो 25 सीटों की जब समीक्षा होगी, उस समीक्षा के अंदर भी मैं पूरा बैठकर उसमें अपनी पूरी बात रखूँगा। आज मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं ये भी आरोप नहीं लगाना चाहता, पर निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ साथी हमारे साथ चल रहे थे, दिख रहे थे, पर साथ नहीं थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे गद्दारों से, ऐसे विभीषणों से कि कम से कम वो अपनी कृपा दृष्टि इस कांग्रेस पार्टी में बनाए रखें और जो अपनी नई मित्रता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की है, अपना आगामी भविष्य भी उन्हीं के साथ में बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कभी मीटिंग के माध्यम से हमें खड़े होकर स्पष्ट रूप से उनका नाम का भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो मैं मेरी पार्टी के इनसाइट में खड़ा होकर बात कहूँगा, रखूँगा और प्रणाम भी दूंगा। मैं ऐसे लोगों के भी प्रणाम दूंगा जो राजस्थान के अंदर विभिन्न अकादमियों के मेंबर बने हुए हैं, चाहे वो कई कमेटियों के मेंबर हो, और आज उनमें से वासुदेव देवनानी के साथ के अंदर उनकी फोटोएं भी है। और बैठ के जब वो पूरा बैठ के जब उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते हो, तो जिनको कांग्रेस ने मेंबर बनाया, अकादमी के मेंबर बन गए, किन लोगों की अनुशंसा पे वो बने गए, किन लोगों की अनुशंसा के पीछे ये कारण था और उनका मकसद क्या था, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना या कांग्रेस को कमजोर करना। आज हमारे यहाँ पे कई ऐसे मूवमेंट रहे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर की जनता का। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 7, जहाँ वासुदेव देवनानी जी के बहुत निकटतम व्यक्ति अनिल नरवाल जी चुनाव लड़ते हैं, मैं उस वार्ड में चुनाव जीतता हूँ। जहाँ वासुदेव देवनानी जी के निकटतम सहयोगी सुभाष जाटव वार्ड नंबर 8 में चुनाव लड़ते हैं, वहाँ मैं चुनाव जीतता हूँ। जहाँ वार्ड नंबर 9 में जहाँ धंजा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बना हुआ है, वहाँ मैं चुनाव जीतता हूँ। बहुत राइट हैंड आपका राजू साहू जो चुनाव जीतते हैं, मैं उनके वार्ड में चुनाव जीतता हूँ। मैं जब आज की तारीख के अंदर आपका जो है कि के त्रिपाठी जो रोज जय विश्वनाथ के नारे लगाते हैं, 13 वोट से मैं वहाँ भी चुनाव जीतता हूँ। मैं चुनाव जीतता हूँ आपके कुंदन नगर के अंदर, मैं चुनाव जीतता हूँ राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रताप नगर वाले जो आपके इसको जो आपका वार्ड नंबर जो है सहेली वार्ड नंबर 63 के अंदर, वहाँ भी मैं चुनाव जीतता हूँ। तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अजमेर की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया। तो इस बात का विश्लेषण भी करने के साथ साथ मैं जनता के प्रति आभारी था। पिछले बार मैं 8600 वोटों से चुनाव हारा था। इस दौर में जहां हर 5 साल बाद में राजस्थान की सरकार बदलती है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के काम के आधार पर करीबन हमने 70 सीटों पर राजस्थान में विजय प्राप्त की। और मेरी सीट पर जब मैं 8600 वोट से पिछला चुनाव हारा था,
अब मैं 4,644 वोट से चुनाव आ रहा हूँ, तो मेरा वोट का अंतर निश्चित रूप से कम हुआ है। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, इस चुनाव को जो जीत के गए, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, पहली बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैंने मुबारकबाद उनको विधायक की नहीं दी है, मुबारकबाद निश्चित रूप से भी दूंगा जब वो विधानसभा के अध्यक्ष बन के अजमेर में आएंगे, क्योंकि विधायक का चुनाव तो जनता के बीच में मैं ही जीता हूँ। अगर मैं, क्योंकि आज की तारीख में ट्रायंगल फाइट में नहीं होता, मेरे मतों का विभाजन नहीं होता, मुझे भीतरघातियों का विरोध सहन नहीं करना पड़ता, तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर मैं चुनाव जीत के आता और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस को मैं मजबूत करने का प्रयास करता। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 5 साल इस कार्यालय में बैठ के मैंने काम किया था। मैं फिर आ गया हूँ इसी कार्यालय के अंदर। मेरी जनता ने मुझ पर जो आशीर्वाद रखा था, मेरे जनता के लिए मैं रात के चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे अजमेर का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अजमेर का आम जनता मुझे जब चाहे मेरे ऑफिस में आके मिल सकती है। मेरा नियमित रूप से ऑफिस खुलेगा। मेरे ऑफिस के अंदर खुलने के बाद मैं अजमेर की तमाम जन समस्याओं की निदान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और विशेष तौर से आज की इस मीटिंग के अंदर खाली एक ही बात कहना चाहता हूं। जब राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, हमारे यहाँ पर एक स्कीम बन के गई थी भारत सरकार के अंदर, जिसको आप कहते हो अमृत योजना सेकंड। उस अमृत योजना सेकंड में 186 करोड़ रुपए हमारी अनुशंसा के ऊपर भारत सरकार ने स्वीकृत किए थे, जिससे अजमेर में विभिन्न टंकियां बनी, अजमेर के अंदर विभिन्न जगह यानी पाइपलाइन नहीं डले और पेयजल की जो हमारी समस्या है उसका निदान हुए। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी साहब कि भजनलाल शर्मा जी, जो विगत सरकार के अंदर हमारा प्रपोजल बन के गया था, विगत सरकार के अंदर जो प्रपोजल सैंक्शन है 186 करोड़ रुपए का, उसको तुरंत प्रभाव से अजमेर में लागू करें ताकि अजमेर की आम जनता को 24 घंटे के अंदर पानी मिले। मैं कल भी इसलिए संकल्पबद्ध था, आज भी संकल्पबद्ध हूँ अजमेर की तमाम समस्याओं के लिए। और मैं आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईवीएम को लेकर भी कुछ सवाल खड़े। अभी आपने जो बात कही ईवीएम की, मैं सर मेरे पास कोई परिणाम नहीं है, पर शक जरूर है। मैं आज इस मंच के ऊपर माध्यम से मैं अगर ये बात कहूँगा तो मैं भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करूँगा और हमें वही बात कहनी चाहिए जो तथ्यात्मक हो। पर शक जरूर है कि जो बार बार राजस्थान सरकार का हर सर्वे, राजस्थान सरकार का हर चीज़ ये बता रही थी कि 80 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आ रही है, वो 110 सीट पे कैसे आ गई। इसलिए खुला आरोप नहीं लगाकर हमें सचेत तो होना पड़ेगा। और देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो मैं तो एक मांग करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जब अमेरिका जैसा देश, जहाँ बैलेट से मतदान होता है, जहाँ जर्मन के अंदर इस मशीन का जहाँ आविष्कार हुआ वहाँ मतदान से होता है, जापान जैसा देश जहाँ ये होता है, और जब देश के तमाम नेता मिलकर मांग कर रहे हों कि हमें बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो मैं भी उस मांग में शामिल हूं। और खाली केवल मात्र एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो आज भी ईवीएम का समर्थन कर रही है, समझ में नहीं आता क्यों समर्थन कर रही है। लोकतंत्र में जहाँ 5 की बात हो सबको माननी चाहिए ताकि न, और जब आपके पक्ष में जनता है तो बैलेट में भी आप चुनाव जीत जाना। तो पर लोगों के दिमाग में जो शक है, शक दिन पे दिन गहराता जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है। संविधान की रक्षा होनी चाहिए। संवैधानिक दर्जाओं पर हमें कोई भी टिक्का टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपने जो आरोप लगाया भीतरघातियों का, तो उनके नाम उजागर करेंगे आप? कौन लोग थे जिन्होंने सदस्य भी बने और भीतरघात किया, या कौन से ऐसे पार्षद थे? देखिए, मैं एक चीज बताऊँ आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे पास नाम भी है, कौन कौन आदमी किसके अनुशंसक बने, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रिकॉर्ड भी है। जहाँ राहुल जी की जो मीटिंग हुए और जो कांग्रेस की इनसाइड मीटिंग है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का हाईकमान किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर जिसने मुझे यहाँ घर बैठ के टिकट दिया,
वो आगे भी यानी कि बोले इसके अंदर लेके मैं इनसाइड पार्टी के अंदर पहले वो अपनी बात रखूंगा और समय आएगा और मुझे लगेगा कि वहाँ मुझे न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपकी जनता के अदालत के बीच में आके मैं उनके नाम भी उजागर करूंगा। नाम से शिकायत करेंगे कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नाम से शिकायत करूंगा, कार्रवाई की मांग। नाम जस्ट शिकायत करूंगा, तथ्यों के साथ शिकायत करूंगा, विद फोटोग्राफ के साथ शिकायत करूंगा। भारद्वाज जी कब करेंगे? 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे कई लोकसभा के अंदर भी अगर ये हालात रहे तो कैसे जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी मैंने कहा ना कि 25 सीटें ऐसी है जहां हम 5,000 वोट के नीचे आ रहे हैं। अगर 25 सीटें जो 5,000 वोट के नीचे आ रहे हैं वो सीटें थी जहां को हम जीत सकते थे और जहां हमारे 70 सीट आई है तो 25 आने का मतलब 95 और निश्चित रूप से जहाँ सरकार दोबारा बन सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत गंभीर बात है, हमें इनसाइड पार्टी के अंदर हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जहाँ भी जो कमियाँ रही है उसको इनसाइड पार्टी के अंदर उठा के रखूँगा। आज माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूँगा। कार्यवाही में किस तरह की कार्यवाही क्या निष्कासन की मांग की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आजीवन निष्कासन होना चाहिए उनका। ये नहीं कि इस बार इसका निष्कासन हो गया, अगले चुनाव में वापस ले लो उनको। जिसको निकाला है वो बिल्कुल बाहर जाना चाहिए।